हेलो क्लास 11, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 1.3 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ उसे कंटिन्यू कर ले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। बच्चे देखिए, 4 पार्ट मेंशन्ड है, आपको ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको इनको इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे? ये सारी चीजें बच्चे छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर करके आई हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर ही देखेंगे। ठीक है जी, चलिए। फर्स्ट पार्ट इज, हमें दिया हुआ है x such that x belongs to real number and x is greater than -4 and लेस देन इक्वल टू 6। बच्चे देखिए, हमें जो इंटरवल दिया हुआ है, देखो -4 से x हमारा बड़ा है और 6 से छोटा है। आपको यहाँ दिया हुआ है बच्चे कि x इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा है, तो उसमें हमें -4 को इंक्लूड नहीं करते। जब हमें दिया है कि -4 से बड़ा है, ठीक है, एंड 6 से छोटा है, तो देखो बच्चे, जहां इक्वल टू का साइन भी आ जाता है ना, तो वहां हमारे इंटरवल में क्लोज ब्रैकेट लग जाता है। देखो लिखेंगे तो ऐसे ही -4 एंड 6, इन दोनों की बात हो रही है ना। बट जहां इक्वल टू का साइन आ जाए ना, वहां हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। अब -4 से आगे इक्वल टू का साइन नहीं है, एक्स ने बोला कि x -4 से बड़ा है, -4 भी उसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहां हम यूज करेंगे बच्चे ये ओपन ब्रैकेट टाइप ऐसे। समझ में आ गया? चलो, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है -4 एंड 6, ब्रैकेट कौन कौन से यूज होंगे? -4 के लिए इक्वल टू का साइन नीचे नहीं लगा हुआ, सो ओपन ब्रैकेट। 6 के लिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये आ गया क्लोज ब्रैकेट। इक्वल टू का साइन मतलब बच्चे देखो, ये वाला इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, 6 से छोटा और 6 भी इंक्लूड है, तो वहां इक्वल टू का इस टाइप से साइन लगा हुआ है ना, दैट मीन्स जहां इक्वल टू का साइन वहां क्लोज ब्रैकेट, जहां इक्वल टू का साइन इंक्लूड नहीं है वहां पे हम यूज करेंगे बच्चे अपना ओपन ब्रैकेट। करेक्ट। सेकेंड पार्ट देख लेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइन, जहां पे x इज ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10। x is greater than -12 but less than -10। ठीक है, फाइन। यहां देख लो, दोनों के लिए -12 और -10 के लिए इक्वल टू का साइन नीचे नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स यूज हो जाएंगे दोनों ओपन ब्रैकेट सेकंड पार्ट में, है ना। सेकंड पार्ट है ये, समझ में आ गया। चलिए, थर्ड पार्ट देख लेंगे, जहां x such that x belongs to real number where x is ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 7। ठीक है, यहाँ 0 एंड 7 की बात हो रही है। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन 0 के आगे आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो x है वो 0 या 0 से बड़ा है। जब इक्वल टू का साइन भी लग जाता है तो यूज करते हैं अपना क्लोज ब्रैकेट, और 7 के लिए इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ हम यूज करेंगे अपना ओपन ब्रैकेट। ठीक है, चलो, थर्ड पार्ट हो गया ये। फोर्थ पार्ट देख लेंगे। फोर्थ पार्ट में है x belongs to real number where x is greater equal to 3 and less than equal to 4। यहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है, दैट मीन्स 3 और 4 के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज होगा बच्चे? क्लोज ब्रैकेट। याद रखो, जहां हमारा इक्वल टू का साइन आ रहा है, लाइक इस वाले साइन में या इस वाले साइन में, वहां हम यूज करते हैं अपना क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, जिस भी साइड साइन आ रहा है वो वाला यूज कर लेंगे, और जहां इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा वहां हम यूज करते हैं बच्चे अपना ओपन ब्रैकेट, लाइक ऐसे वाला। ठीक है, याद रहेगा। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चे सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए थे, यहाँ हमें रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट इज, हमारा फर्स्ट इंटरवल है -3 एंड 0,
क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो नीचे इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है ना। सिंपली लिखेंगे इसको फर्स्ट पार्ट के लिए, x such that x belongs to real number। बच्चे इंटरवल्स में हम रियल नंबर को डील करते हैं, माइनस का नंबर है, जीरो है, पॉजिटिव नंबर है, कोई भी है, वो हमारा रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, इंटरवल्स के अंदर हम रियल नंबर्स के साथ डील करते हैं। फाइन, हमें दिया हुआ है कि x हमारा -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। ठीक है, फाइन, एंड हमारा 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है। इक्वल टू का साइन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो ब्रैकेट दिए हुए हैं वो ओपन वाले ब्रैकेट लग रहे हैं इनके आगे, है ना, इसलिए सिंपली आंसर हो गया ये, है ना, इजी। चलो सेकंड पार्ट देख लेंगे। सेकंड पार्ट में है दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर इंटरवल्स है 6 एंड 12। ठीक है, ध्यान देंगे, कर सकते हैं इसको। x such that x belongs to real number where x is greater equal to 6। हमारा 6 या 6 से बड़ा है, देखो इक्वल टू का साइन तब लगता है जब क्लोज ब्रैकेट लग रहा हो, है ना, बट 12 और लेस देन 12। ठीक है, जो हमारा x है वो या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। क्लियर, हमारा जो x है वो 6 या 6 से बड़ा है बट 12 और 12 से छोटा है, दोनों के नीचे इक्वल टू का साइन है। ये होता है हमारे क्लोज ब्रैकेट की पहचान। समझ में आ रहा है बच्चे से? चलो थर्ड पार्ट में भी इंटरवल्स है 6 एंड 12, लेकिन ब्रैकेट्स पे ध्यान दीजिए बच्चे। 6 के आगे यूज हो रहा है ओपन ब्रैकेट एंड 12 के आगे यूज हो रहा है क्लोज ब्रैकेट। दैट मीन्स ये जो हमारा x है वो हमारा 12 या 12 से छोटा होगा, यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा 12 के आगे, 6 के आगे नहीं, क्योंकि 6 के आगे ओपन ब्रैकेट है ना। चलो कर लेंगे 6th क्वेश्चन में, x is such that x belongs to real number where x is greater than 6। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, बट लेस देन और इक्वल टू 12, लेकिन हमारा 12 या 12 से छोटा है। ठीक है जी, चलो फोर्थ पार्ट देख लेंगे। फोर्थ पार्ट में है -23 एंड 5 के साथ इंटरवल्स है, 23 के आगे क्लोज ब्रैकेट है एंड 5 के आगे ओपन ब्रैकेट है। रिमेंबर इट, तो लिखेंगे भाई कि हमारा x is such that x belongs to real number where x is less than equal to -23, less than equal to -23, बट क्या बोल रही हूँ, लेस देन नहीं है बच्चे, ग्रेटर देन है, 23 से बड़ा है, 23 और 23 से बड़ा है बट लेस देन टू 5, है ना, लेकिन 5 से छोटा है। ये जो इक्वल टू के साइन होते हैं यही हमारे ब्रैकेट्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट बच्चे इस क्वेश्चन में? नहीं है तो चलो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, What universal sets would you propose for each of the following? देखो आपको यहाँ दो पार्ट मेंशन्ड हैं और आपको बोला है कि इन दोनों पार्ट्स के लिए आप अपने अकॉर्डिंग क्या यूनिवर्सल सेट यूज कर सकते हो इधर। ठीक है, सबके आंसर डिफर हो सकते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कुछ और यूनिवर्सल सेट हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और यूनिवर्सल सेट हो सकता है, दैट इज वाई। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट, अच्छा यूनिवर्सल सेट क्या, जिसके अंदर ये जो सबसेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वो भी कवर हो जाए, वो होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब उसके अंदर सारे सेट्स आ जाएं, ऐसा है ना। चलो फर्स्ट पार्ट है द सेट्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स। एक हमारा सेट है जो जिसके अंदर राइट ट्राइंगल है। अब कोई ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ जिसके अंदर राइट ट्राइंगल भी कवर हो जाए भाई। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं यूनिवर्सल सेट का कि हमारे यू के अंदर आ जाएंगे द सेट ऑफ ट्राइंगल, मतलब इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स इंक्लूडेड होंगे, है ना जी। ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के अंदर राइट ट्राइंगल भी आ सकते हैं, एक्यूट भी आ सकते हैं, ऑब्ट्यूज भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन हमें मेन है कि राइट ट्राइंगल जरूर आए। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्लियर, चलो सेकंड पार्ट में द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ जिसके अंदर आइसोस्केलस ट्राइंगल आ जाए। भाई इधर भी हम यही सेम चीज रख सकते हैं कि द सेट ऑफ ट्राइंगल,
इस ट्राइंगल के सेट के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ गया, है ना। ठीक है, सेकंड भी हो सकता है हमारा यही, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स मतलब यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स के ट्राइंगल इंक्लूडेड है ना, जहाँ पे हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकता है, इवन हर टाइप का ट्राइंगल आ सकता है ना। तो ये रहेंगे हमारे इसके यूनिवर्सल सेट। इजीली समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर ले। गिवन द सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5, बी जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड सी जिसके एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। क्लियर? Which of the following may be considered as the universal set for all the three set A, B, C? देखो आपको यहाँ 3 सेट्स दिए हुए हैं A, B, C। ठीक है, अच्छा पहले मैं इनको लिख लूं। सेट दिए हुए हैं हमें, A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5, B के अंदर एलिमेंट्स हैं बच्चे 2 4 6 एंड हमारे C के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि अब आपको जो नीचे 4 पार्ट हैं इनमें से कोई एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या? जिसके अंदर हमारा ए भी आ रहा हो, बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हो, सी के भी एलिमेंट्स आ रहे हो। तो बस जो है वो बता दीजिए, इन चारों पार्ट्स में से कौन सा हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट अगर हम चेक करें, फर्स्ट पार्ट देखें बच्चे, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट है, चेक कर ले। ए के एलिमेंट इसमें है 1 3 5, हाँ जी ए साइड के एलिमेंट्स हैं। बी के हैं 2 4 6, 2 4 6 बी के भी एलिमेंट्स है। सी के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, अरे 8 नहीं है, दैट मीन्स हमारे सी के एलिमेंट्स पूरे नहीं है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा नहीं होगा, है ना। सेकंड पार्ट में देख लो भाई 5, मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट चाहिए हमको जिसके अंदर ए बी सी के तीनों एलिमेंट्स इंक्लूड हो। थर्ड वाले पार्ट में देखेंगे भाई, थर्ड वाले पार्ट के अंदर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ए के एलिमेंट्स चेक करें 1 3 5 हैं, बी के एलिमेंट्स देखें 2 4 6, बी के भी एलिमेंट्स हैं। सी के देखें 0 2 4 6 8। देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में हमारे ए बी सी के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, है ना जी। ऑप्शन थर्ड होगा हमारा इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट। तो लिख सकते हैं ऑप्शन थर्ड है भैया हमारा इसका यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर हमारे सारे सबसेट इसके अंदर कवर हो गए 9 एंड 10। क्लियर? कोई डाउट? इसके साथ हो गया बच्चे इस एक्सरसाइज का द एंड। आई होप बहुत अच्छे से मैं इस एक्सरसाइज को आपको समझा पाई होंगी। कोई डाउट रह जाता है स्टिल तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के फटाफट से क्या कर देंगे? शेयर। ओके जी, थैंक यू सो मच।